वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने एक बड़ी खबर कल सुना दी है। उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में एक मिनी बजट आ सकता है और मिनी बजट आने का एक आम और सादा सा मतलब ये लिया जाता है कि अब मज़ीद महंगाई हो सकती है, चूँकि IMF की जो शराइत थी एक बहुत अरसे तक बकौल हुकूमत के वो बारगेनिंग करते रहे और IMF की शराइत को नरम करने के लिए ज़ोर डालते रहे और बकौल हुकूमत के एक बार फिर कि उन्होंने किसी हद तक IMF की शराइत में कुछ नरमी करवा भी ली है। वो शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी और बकौल मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के अब उन्होंने जो इक़दाम किए हैं उसमें और IMF की जो आयद करदा शराइत थी उनका फ़र्क है। पेट्रोलियम लेवी को बहरहाल अब हर महीने 4 रुपये के हिसाब से बढ़ाया जाएगा और 2 साल पहले जिस सतह पर पेट्रोलियम लेवी थी उसी सतह पर लाया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर है जितना रिलीफ आवाम को दिया जा सकता था, जितना दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस लेवी को और बिजली को साल में तकरीबन 3 बार बढ़ाया जाएगा। इससे मुतालिक भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया और इसका आगाज़ आने वाले 1 से 2 माह में होने ही वाला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने हमें जो कहा था, जो शराइत हम पर लगाई थी, उससे मुतालिक काबीना के एक रुकन ने मुझ पर काबीना में ये एतराज़ उठाया था कि अगर आपको ये तमाम बातें माननी थी तो उसी वक्त मान लेते जब उनकी जानिब से ये बातें की गई थी, ये शराइत लगाई गई थी। शौकत तरीन साहब ने इसकी वजाहत की कि हमने कोशिश की कुछ महीने तक कि IMF से अपनी भी कुछ बातें मनवा सकें। इस सिलसिले में कल इंटरव्यू देते उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुन लीजिए। तो मिनी बजट को अगले हफ्ते अनाउंस कर देंगे। 1.5 साल में बिजली का जो टैरिफ है उसमें फ़ी यूनिट तकरीबन 1 रुपये 61 पैसे इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और इसके साथ साथ पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, तो हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक साहब, ये शौकत तरीन साहब और हुकूमत तो क्रेडिट ले रही है कि IMF ने तो बड़ी सख्त शराइत आयद की थी, हमने तो हर चीज़ को आधा करवा लिया है, तो ये इसको हुकूमत का कारनामा समझें? देखिए, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था वो मार्च की 24 तारीख को हुआ था, जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे। उस वक्त की जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें 3 बड़ी शराइत थी। एक तो बिजली का बिल जो है वो 5 से 6 रुपये यूनिट बढ़ना था और उस बिजली की मद में 900 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जो है वो हुकूमत ने इकट्ठे करने का वादा किया था। दूसरा वादा पेट्रोल की हवाले से था कि पेट्रोल के हवाले में पेट्रोल और डीजल के ऊपर तकरीबन 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाना था जो पेट्रोलियम लेवी की मद में और 610 अरब रुपया वहाँ से जो है वो इजाफी इकट्ठा करना था और फिर कोई इजाफी टैक्सेस थे 400 से 500 अरब रुपए के। उस वक्त फिर अप्रैल में हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं रेवेन्यू भी बढ़ा लूँगा, टैक्स का रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा, बिजली का रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा और ये काम सारा करके दिखाऊँगा। उस स्टेज पे IMF ने कहा कि आपने जो मार्च की 24 तारीख को वादे किए थे आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था। ये अप्रैल के महीने की बात है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास मोहलत है, आप अपनी जादू की छड़ी चला के दिखाएं। फिर वो अक्टूबर तक चलाने की कोशिश करते रहे। नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब कभी मुशीर ख़ज़ाना बनते थे, कभी वज़ीर ख़ज़ाना बनते थे, वो काम नहीं किया, वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। तो जो फिगर्स आपने देखी हैं, चाहे वो जून के बजट के हवाले से हों या मार्च की 24 तारीख के जो मुआहदा था उसके हवाले से हों, अब अक्टूबर तक हमारी, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकराती पोजीशन जो है जिसको नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ कहते हैं वो बहुत कम हो गई। अब जो कुछ भी हमें IMF ने कहना था वो हमारे ऊपर लागू होना था और हमें वो अच्छा फारूक साहब, जब ये अप्रैल में शौकत तरीन साहब को लाया गया था, अब्दुल हफीज़ शेख साहब को हटाया गया, तो उस वक्त वजह तो यही बयान की गई थी कि ये IMF से डील में बड़े एक्सपर्ट हैं, IMF से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रज़ा बाकर साहब वो भी इस मद में मदद कर सकते थे उनकी। इसका मतलब कि ये इकनॉमिक टीम जो इस वक्त हुकूमत की है ये मुकम्मल फेल हो गई। जिस मकसद के लिए लाए गए थे, जो उनकी स्पेशलिटी थी, वो तो वही नहीं निभा सके। देखिए, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी होती और हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारे अपने खसारे हैं, हमारी अपनी माशी कमज़ोरियाँ हैं। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले तक हमें बताया जा रहा था कि सारे के सारे माशी जो इंडिकेटर्स हैं, इशारिये हैं, वो मस्बत हैं, वो पॉजिटिव जा रहे हैं। अब सारी इंटरनेशनल मीडिया को खोल के देख लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है इकॉनमी का और हम मजबूर हो गए हैं IMF के पास जाने से। ज़ाहिरी बात है, IMF जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है। वो कहता है कि जब किसी मुल्क के पास डॉलर्स ख़त्म होने लगते हैं
जिसके किसी मुल्क की जो मईशत है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में जाने लगती है, तो उस वक्त वो IMF के पास जाता है। इसका मतलब कि जो हुकूमती क्लेम थे कि मस्बत हो गए हैं इशारिये, अगर वो सही थे तो आज हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। IMF की शराइत बहुत ही सख्त हैं, इसमें किसी किस्म की कोई डाउट इसमें नहीं है। देखिए, IMF सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है। उसके सियासी मालिकान हैं, उसके सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे बड़ा सियासी स्टेक होल्डर जो है वो अमेरिका है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का, उसमें अमेरिका के पास तकरीबन 8,31,000 वोट हैं। तो नज़र ऐसे आता है कि अगर तो अमेरिका बादशाह खुश हो जाता है पाकिस्तान से, तो फिर IMF जो है वो हमारी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देता है, हमें वेवर देना शुरू कर देता है। और तारीख में हमने ये देखा है, 9/11 के फौरन बाद जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो बहुत सारे हमें तकरीबन 16 वेवर्स उस वक्त दिए गए थे। अब हमें वो वेवर्स नहीं मिल रहे हैं। और फारूक साहब, ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा खित्ते की हालत को देखते हुए तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान है भी नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान से खुश हो। लेकिन IMF से जब ये डील होती है तो कुछ एक आम आदमी के लिए कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होने चाहिए। इसका नेगेटिव तो ये है कि ज़ाहिर है बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, एक आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ भी मजीद पड़ सकता है। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? कहीं कोई एक या दो ऐसे पॉजिटिव्स आपको नज़र आ रहे हैं कि इस पैकेज के बाद, मिलने के बाद पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो सके? देखिए, पॉजिटिव मैं समझता हूँ ज़्यादातर हुकूमत के लिए। हुकूमत को तकरीबन 30 अरब डॉलर चाहिए होंगे अगले 12 महीने के लिए, सिर्फ हुकूमत के जो कर्जा जात हैं उनको वापस करना, उनके ऊपर सूद पे करना। और अगर हम IMF के पैकेज का हिस्सा नहीं बनते, तो वर्ल्ड बैंक का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। आपने देखा है कि जो सऊदी ऐलान किया गया था 3 अरब डॉलर का कैश और 1.2 अरब डॉलर की एक तेल की फैसिलिटी, वो भी ऑपरेशनल नहीं हुई। इसी तरह हम जो सुकुक और यूरो बॉन्ड्स बेचने जाते हैं आलमी मंडियों में, वो भी कोई नहीं खरीदता अगर हम IMF के पैकेज का हिस्सा ना बने। अभी ऐलान किया गया है कि एक ऐलानिया सामने आया है कि IMF का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है। अभी पैसे मिलना बड़ी दूर की बात है। जनवरी 12 का बताया जा रहा है कि शायद वक्तव्य है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलेगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने इब्तिदाई में कहा कि एक मिनी बजट आना है, हुकूमत मिनी बजट लाना होगा। हुकूमत कोशिश कर रही थी कि हम ऑर्डिनेंस से काम चला दें, लेकिन IMF ने कहा कि ये आपको फाइनेंस बिल की शक्ल में असेंबली से पास करवाना होगा। और उसके अंदर तकरीबन 22% आप समझिए जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं तरक्की के लिए जो रखे गए थे, उसमें कमी आ रही है। कोई 300-325 अरब की जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको खत्म किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।